तो स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे चैनल हीरो मांगा एक्सप्लेन में। तो आज तक डिवॉल्विंग प्लेयर के एपिसोड 4 की स्टार्टिंग होती है, जहाँ पे दिखाता है कुछ टाइम का सीन। जैसे ही किम्मीसो जो कि उस प्लेयर एसोसिएशन में एंटर करती है, तो दिखाया जाता है उसके साथ उसका ड्राइवर जो कह रहा होता है कि मैं आपका इंतजार करूंगा यहीं पे। तो किम्मीसो उसको बाय करते हुए जा रही होती है और उससे कहती है कि तुम जो भी चाहो वो कर सकते हो, क्योंकि इसमें मुझको थोड़ा सा टाइम लग जाएगा। और जब किम्मीसो वहाँ अंदर जाते हुए सोच रही होती है कि ऐसा लगता है कि अधिकतर गिल्ड के मेंबर आज बिजी हैं, तो ऐसा लगता है कि आज मुझे एक न्यू पार्टी मेंबर की ज़रूरत होगी। तभी दिखाया जाता है एक बंदे को जो कि किम्मीसो के पास एक बैच लाते हुए कहता है कि मिस किम्मीसो, यहाँ पे ये तुम्हारा लेवल बैच है। तभी किम्मीसो को आवाज़ सुनाई देती है सेंगवान और उसके साथ में वर्कर को वैस करते हुए कि कोइंसिडेंस की वजह से किम्मीसो को एक रीजन मिल गया कि वो सिन सेंगवान के साथ वर्क कर सके, क्योंकि तुम्हें अपनी पार्टी में कम से कम एक और मेंबर जरूर लिए। और जब किम्मीसो ने उस टाइम पे सेंगवान को देखा जो कि बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस में था, और वो एक ऐसी सिचुएशन थी उसको नहीं पता था कि इस बात को सुन के कि जो प्लेयर है वो किस तरीके से रिएक्ट करेगा। तो इसी वजह से किम्मीसो के अंदर सेंगवान के लिए थोड़ा सा इंटरेस्ट जगा। जब भी दिखाया जाता प्रेजेंट टाइम में, जहाँ पे वो उस वर्कर से पूछती है कि वैसे वो क्वेस्ट क्या थी जो कि सेंगवान देख रहा था। तो वो वर्कर घबराते हुए कहती है कि एक मिनट रुकिए, मैं आपको दिखाती हूँ कि ये वाली है। और जब भी किम मिज़ो भी उसे देखती है और दिखाया जाता है कि वो एक डिफेंस टाइप की क्वेस्ट होती है और उन्हें सभी मॉन्स्टर को मारना है जो कि गार्डियन टावर की तरफ भाग रहे होंगे। और वो जो क्वेस्ट है वो फेल हो जाएगी अगर गार्डियन टावर का कोर जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा। और उसमें बुल्फ टाइप के मॉन्स्टर हैं और सभी मॉन्स्टर की संख्या वहाँ पे 300 है, और आपका कम से कम लेवल 100 होना चाहिए। और इसका जो क्वेस्ट रिवॉर्ड है 500 मिलियन वॉन है। जबकि किम्मिसो इसे देखते हुए कह रही होती है कि उसने कोई फैच या फिर रेड क्वेस्ट को नहीं ढूंढा है, मगर उसने एक डिफरेंट क्वेस्ट को लिया है। और ये जो क्वेस्ट है वो इस तरीके की है, तुम्हें इस क्वेस्ट में सभी मॉन्स्टर को डिफीट करना ही होगा। और इसलिए तुम्हें कम से कम 4 पार्टी मेंबर की ज़रूरत होगी, जिसमें से एक रेंजर डैमेज डीलर होना चाहिए। मगर फिर भी ये इस तरह की डंजन में अकेला जाना चाहता है। क्या ये सच में सुसाइड मिशन है? जबकि दिखाया जाता है सेंगवान को जो कि किम्मीसो से कहता है क्या तुम नर्वस हो? तो किम्मीसो कहती है क्या क्या मैंने सही सुना है? तो सेंगवान कहता है कि तुम बहुत देर से बोल नहीं रही थी, तो मुझे ऐसा लगा कि तुम थोड़ी सी नर्वस हो गई हो और तुम्हें ऐसा लगता है कि ये थोड़ा सा हार्ड होने वाला है। तो हम कुछ और देर रुक सकते हैं जिससे हम अपनी पार्टी में और भी ज़्यादा मेंबर को रिक्रूट कर सकें। और इस बात को सुन के जो वर्कर होती है वो डर रही होती है और सेंगवान कह रहा होता है कि शायद से एक टैंक या फिर कोई एक और रेंजर डैमेज डीलर या फिर। और इतनी देर में दिखाया जाता है किम्मीसो जो कि सेंगवान के हाथ को पकड़ के कहती है कि अच्छा चलो ठीक है, तो फिर कि यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। और वहाँ एक्सेप्ट के बटन को दबा देती है। तभी सिस्टम का नोटिफिकेशन आता है कि तुमने अपनी क्वेस्ट एक्सेप्ट कर लिया है और तुम्हें क्वेस्ट एरिया में पहुंचाया जाता है। और दिखाया जाता है उस वर्कर को जो कि सेंगवान से कहती है और जब किम मिसो तुम्हारे साथ जा रही है तो मुझे लगता है कि वहाँ सब कुछ अच्छा होगा और इस चीज़ से मेरा कोई लेना देना नहीं है। और जब भी दिखाया जाता है उन तीनों को, जिनमें से एक लड़का कहता है कि तुम्हें क्या लगता है क्या वो सक्सेस होंगे? तो उनमें से वो बड़ा वाला लड़का कहता है कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि एक 17 लेवल का न्यूबी एक 100 लेवल के डंजन को क्लियर कर ले। मगर फिर भी तो वो तीसरा कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि किम मिसो को क्या होगा जो उसको अपने साथ लेके गई, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा यंगेस्ट प्लेयर है और उनकी भी रैंक A+ है। क्या तुम्हें लगता है कि वो इतनी स्टूपिड है? तो कोई कहता है कि क्या तुम्हें पता है कि एसोसिएशन ने एक न्यू रैंकिंग प्लेयर सिस्टम बनाया है? तो दूसरा कहता है हाँ ऑफ कोर्स। वो बताता है कि वो इसलिए करा गया है जिससे जिससे प्लेयर की ताकत को पहचाना जा सके उसके लेवल के। और इसमें दो तरह जिससे ये तुम्हारी रैंक डिसाइड होगी। सबसे पहला जिसमें तुम्हें डंजन्स को क्लियर करना होगा, और दूसरा जिसमें तुम्हें सभी बैटल सेंस को दिखाना होगा। और जो किम्मीज़ हैं वो रैंक A+ पे हैं क्योंकि उनके बैटल सेंस की वजह से। और ये बात मेरे समझ में आ गई, मगर ये क्या चीज़ है A+? तो दूसरा कहता है अच्छा क्या ये ऑब्वियस नहीं है, क्योंकि यहाँ पे और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मॉन्स्टर है उससे भी ज़्यादा, और यही चीज़ है जो अभी के लिए इम्पोर्टेंट है। तो दूसरा कहता है तो फिर ये क्या है? जबकि वो तीनों कहते हैं मगर वो लड़का वो किम्मीसो के साथ उस टेंशन में क्या है, वो कितना ही ज़्यादा लक्की है। और इस बात को कह के वो रो रही होती हैं। और हमें दिखाया जाता है उस क्वेस्ट एरिया को जिसका नाम होता है द एज ऑफ द नाइट एंड वुल्व्स। और दिखाया जाता है किम्मीसो को वो जो कि एक जगह पे खड़े होके अपने एरो को शूट करने के लिए तैयार होती है। और जबकि दिखाया जाता है सेंगवान को जो कि एक रोड पे आराम से चलते हुए जा रहा होता है। और जबकि किम्मीसो सेंगवान को जाते हुए देख के सोच रही होती है
कि अब मुझे अपने वर्ड्स की रेस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी और अब मैं अपना बेस्ट करूँगी जिससे मैं इसकी हेल्प कर सकूँ अगर ये किसी भी डेंजर में आता है तो। और मैं ये होप करती हूँ ये इस चांस के बाद अपना लेसन सीख जाए। और जब ये दिखाया जाता है 30 मिनट पहले का सीन, और जैसे ही वो वहाँ आते हैं तो किम्मिजो कहती है कि तुम क्या कहा, तो सेंगवान कहता है कि ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसे मैंने कहा है, और तुम्हें इसमें इन्वॉल्व होने की ज़रूरत नहीं है जब तक मैं तुमसे हेल्प ही ना करूँ, और जब तक तुम मुझे सपोर्ट करती रहोगी तो मैं ये प्रॉमिस करता हूँ मैं तुमको 5% दूंगा। तो किम्मिसो कहती है क्या, कि ऐसा नहीं लगता कि मैं कुछ चीज़ गलत सुन रही हूँ। तो सेंगवान कहता है कि हाँ, कि तुम्हें 5% मिलना क्योंकि तुम मुझे सपोर्ट कर रही हो ये एक अच्छी डील है। तो किम्मिसो कहती है तुम क्या सोच रहे हो ये मैंने ऐसा कि तुम्हारी टर्म्स की वजह से, कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि तुम उन सभी मॉन्स्टर को अकेले हैंडल कर सको। यहाँ पे लगभग 300 मॉन्स्टर्स हैं। 300, क्या तुम ये समझ रहे हो? ये जो क्वेस्ट है ये बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है, यहाँ तक कि एक लेवल 100 के प्लेयर के लिए भी। जबकि सेंगवान इस बात को सुन के कहता है कि थोड़ा इंतजार करो और देखती रहो। जबकि किम मिसो भी अपनी सांस छोड़ते हुए कहती है कि चलो ठीक है, मगर तुम मेरे कट को 1% और बढ़ा दो, और वैसे भी तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा अगर तुम उन सभी मॉन्स्टर से हार जाओगे तो। तभी दिखाया जाता है एक मॉन्स्टर के पैर को, और दिखाए जाते हैं कि वहाँ बहुत ज़्यादा बुल्फ से आ जाते हैं। और जबकि सेंगवान भी उन पर अपनी स्वॉर्ड के साथ अटैक करने के लिए तैयार होते हुए कह रहा होता है कि मुझे माफ़ करना ऐसा करने के लिए, मगर ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। और तभी वो अपनी स्वॉर्ड जमीन में मारता है, जबकि वो हंसते हुए कहता है कि मैं इन सभी को संभाल लूंगा। और जबकि दिखाया जाता है कि वो सभी सेंगवान पर अटैक करने के लिए बढ़ जाते हैं, जबकि सेंगवान भी उन्हें मारने के लिए आगे बढ़ जाता है, जबकि किम मिसो उन्हें देख रही होती है। जबकि दिखाया जाता है कि वो सेंगवान होता है उन सभी को एक एक करके काटने लग जाता है, और वो उन सभी को बड़ी स्पीड में काट रहा होता है। जबकि वो हंसते हुए कहता है कि ये बहुत ज़्यादा अच्छा साउंड करते हैं जब ये सभी मर रहे होते हैं। और जबकि किम मिसो इसे देखते हुए कह रही होती है कि सच में ये कोई ऑर्डिनरी प्लेयर नहीं है, मगर ये बहुत ज़्यादा एरोगेंट प्लेयर है। और यहाँ तक कि जो हर एक इसकी स्ट्राइक है इसमें कोई भी फ्लॉ नहीं है, और इसके जो स्टैंस है वो भी बहुत ज़्यादा सुपीरियर है। यही वो चीज़ है जो जिनो, जो कि मेरी गिल्ड में वॉरियर प्लेयर है, वो हमेशा इसके बारे में बात करता है कि एक परफेक्ट बैलेंस, ऑफेंस में भी और डिफेंस में भी। और उससे भी ज़्यादा ये हर एक वो उस बेकार मूवमेंट को छोड़े जा रहा है, और एक ही अटैक में बहुत ज़्यादा एनिमीज को काटते हुए जा रहा है। मगर फिर भी इसको बहुत ज़्यादा इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, मगर अभी कि यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा मॉन्स्टर हैं जो इसको मारनी है। जबकि दिखाया जाता है कि सेंगवान बीच में खड़ा होता है, जबकि उसके और पास बहुत ज़्यादा बुल्स उसको घेर के खड़े हुए होते हैं। और यहाँ तक कि ये कोई ऐसे मॉन्स्टर नहीं है जो कि कोई ऑर्डिनरी लेवल 17 का प्लेयर आराम से हैंडल कर सके। और जबकि दिखाया जाता है कि वो बिल्कुल अपने एरो को तैयार करके रहती है जिससे वो उसे कभी भी शूट कर सके। और तभी वो कुछ देख के हैरान होती है, वो कह रही होती है क्या, 1 मिनट रुको, मैं जानती थी यहाँ कुछ तो गलत चल रहा है, कि ऐसा लगता है कि ये जो सभी मॉन्स्टर हैं इसलिए मर रहे हैं। तभी उसको समझ में आता है कि वो जो सभी मॉन्स्टर हैं वो रुक रहे हैं, और ये जो मॉन्स्टर हैं ये सेंगवान की उसी स्किल जो कि स्टन है उसकी वजह से रुक रहे होते हैं। जबकि वो हैरान होकर कहती है क्या, क्या ये सच में स्टन स्किल का यूज़ कर रहा है? और वो इस चीज़ को देख के बहुत ज़्यादा हैरान होती है, और वो इसी चीज़ को देख के बताती है कि वो अचानक से अपना बैलेंस खो देती है। और तभी दिखाया जाता है मगर वो गिरने से पहले उस दीवार को पकड़ लेती है, और वो डरते हुए कहती है कि ये बहुत ज़्यादा क्लोज था, कि लगभग मैं बिल्कुल गिरने ही वाली थी। और तभी वो दोबारा से कहती है मगर ये बात हर एक कोई बता सकता है कि इसने अभी स्टन का यूज़ किया था। और यहाँ तक कि जो इसकी स्किल है वो 4 सेकंड तक रह रही है, और अगर ये सच में 4 सेकंड के लिए रह रही है तो इसका मतलब इसकी जो स्टन स्किल है वो जिनों से ज़्यादा अच्छी है। अगर यही बात है तो इसके पास बहुत ज़्यादा टाइम और रिसोर्सेज हैं उन सभी मॉन्स्टर को मारने के लिए। और ये बंदा ये सच में कौन है? जबकि दिखाया जाता है सेंगवान को, जो कि अपनी स्वॉर्ड के साथ उन सभी मॉन्स्टर को एक एक करके काटते ज़्यादा होता है, और वो उनसे कहता है कि ये इतना ज़्यादा इजी क्यों है। तभी वो कुछ देख के कहता है, और जब भी दिखाया जाता है कि उसके सामने से एक खतरनाक तरह की एनर्जी निकलती है जिससे जो उसके सामने सभी मॉन्स्टर होते हैं वो दूर फिर जाते हैं। जबकि सेंगोन देख के हंसते हुए कहता है अच्छा तो तुम यहाँ पर हो ब्लैक वुल्फ। और सेंगोन कहता है कि ये जो ब्लैक वुल्फ है मैंने अपनी पिछली ज़िंदगी में कभी भी फेस नहीं किया, मगर फिर भी मैं इससे ऐसी फीलिंग क्यों ले रहा हूँ। तभी दिखाया जाता है सिस्टम का नोटिफिकेशन आता है कि तुम ब्लैक वुल्फ की वजह से उसकी इफेक्ट डीबफ स्टन के अंदर हो। जबकि इस चीज़ को सुन के सेंगवॉन थोड़ा सा हैरान हो गया, कहता है कि ये तो बिल्कुल मेरे जैसे इफेक्ट है स्टन। और जबकि ये जो स्टन इफेक्ट होता है उसका वो किम मिसो के पास भी जाता है, मगर दिखाया जाता है कि उसके पास कुछ चीज़ होती है जिससे वो इस स्टन इफेक्ट की वजह से बच जाती है। और जब इस सिस्टम का नोटिफिकेशन आता है कि तुम्हारे आर्टिफैक्ट की वजह से तुम
डीबफ स्टन के इफेक्ट में नहीं आई हो। जबकि इस चीज को देख के किम मिसो बहुत ज्यादा हैरान होकर सोच रही होती है, क्या ये सच में ये भी इस स्टन को यूज कर सकता है, कि मैं ये सच में भूल ही गई थी। तुरंत ही वो खड़े होकर वहां अपने एरो को शूट करने के लिए तैयार हो जाती है और वो सोचने लग जाती है कि मैं अभी भी इसको क्रिटिसाइज करने में लगी हुई हूँ, जबकि वो डेंजर में है। कि ऐसा मान लेते हैं कि इसके पास उस स्टन स्किल से निकलने का कोई उपाय नहीं होगा, क्योंकि इस तरीके के लेवल के साथ इसके पास ऐसा कोई मेथड नहीं होगा जिससे वो इस इफेक्ट के अंदर से निकल सके। कि ये बहुत ज़्यादा अनलकी है। वहाँ सिस्टम का नोटिफिकेशन आता है कि तुम्हारी रिकवरी इफेक्ट की वजह से ये जो डीबफ स्टन है वो ख़त्म होता है। जबकि दिखाया जाता है इसी चीज़ के बाद सेंगवान वहाँ से जंप करके उस बुल्फ मॉन्स्टर पे अटैक करने के लिए पहुंच जाता है। जबकि किम मिसो इस चीज़ को देख के बहुत ज़्यादा हैरान होती है। वो कहती है कि ये संभव भी कैसी है, इसके पास सच में बहुत ज़्यादा परफेक्ट स्वॉर्डमैनशिप स्टैंस है और बहुत टाइम का स्टन, और उससे भी ज़्यादा उस इफेक्ट को इसने डीएक्टिवेट भी कर दिया। यहाँ तक कि ये सिर्फ एक लेवल 17 का प्लेयर है। जबकि दिखाया जाता है उस ब्लैक वुल्फ को जो कि सेंगवान पे बहुत ज़्यादा जोर से झाड़ता है। जबकि सेंगवान भी वहाँ जाते हुए कहता है कि तुम बहुत ज़्यादा सरप्राइज लग रही हो। जबकि सेंगवान सोच रहा होता है कि ये बिल्कुल सेंस बनाता है, क्योंकि ये ब्लैक वुल्फ भी मूव करने लग गया, क्योंकि इसके पास भी एक स्टन इफेक्ट है। और जब वो सोच रहा होता है कि ये बिल्कुल पैनिक का मूवमेंट है, और जब भी दिखाया जाता है वो सीधे ही उसके पेट में उस अपनी स्वॉर्ड को घुसा देता है। और वो कहता है चलो मेरे को एक चांस दो जिससे मैं इस डील को खत्म करूं। और वो उस तलवार के साथ उसके पेट को नीचे से होते हुए आगे को खसकते हुए चला जाता है। जबकि वो मॉन्स्टर वहीं बहुत जोर से चिल्लाता है और ऐसा लगता है कि ये अब स्टन इफेक्ट के अंदर है। और जब भी दिखाया जाता है सेंगवन जो कि उसके नीचे से निकलते हुए कह रहा होता है कि ये सारे कपड़े ये सभी गंदे हो गए, और मुझे लगा था अगर मैं स्लाइड करके इसके नीचे से जाऊंगा तो मैं आराम से निकल जाऊंगा। अगर जब मैं यहाँ पर गंदा ही हो चुका हूँ तो कैसा रहेगा अगर मैं थोड़ा सा फन कर लूँ। और तभी दिखाया जाता है किम्मी शो जो कि इसे देखते हुए कह रही होती है कि ये सच में ये इंसान कौन है। और यहीं पे हमारा एपिसोड खत्म हो जाता है।